బడ్జెట్లో ఏపీపై వరాల జల్లు కురిపించింది కేంద్రం. అమరావతి అభివృద్ధికి 15,000 కోట్లు కేటాయించింది. అవసరాన్ని బట్టి అదనపు నిధులు కేటాయిస్తామని తెలిపింది. విభజన చట్టం కింద ఏపీలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు తోడ్పాటు చేస్తామన్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి విశాఖ, చెన్నై, ఓర్వకల్లు, హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీ కారిడార్ ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి సాయం చేస్తామని తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ ప్రసాద్ అడిగి తెలుసుకుందాం. ఢిల్లీ నుంచి లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. ప్రసాద్, బడ్జెట్లో ఏపీపై వరాల జల్లు కురిపించిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది కేంద్రం. దీనికి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏంటి ప్రసాద్? ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు సహాయం చేసేందుకే తాము సిద్ధంగా ఉన్నామన్న అభిప్రాయాన్ని కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రసంగం ద్వారా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలియజేయడం జరిగింది. బీజేపీ నేతృత్వంలో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ప్రధాన మద్దతుగా ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార భాగస్వామ్య పక్షంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం నుంచి ఇతోధికమైనటువంటి సహాయం లభించాలని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్నారు. ఆ మేరకు ఈరోజు చేసినటువంటి బడ్జెట్లో చాలా స్పష్టంగా 15,000 కోట్ల రూపాయల మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం కోసం సహాయం చేస్తాం. అది కూడా అనేక సంస్థల ద్వారా, ఏజెన్సీల ద్వారా ఈ ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. దాంతోపాటు ఇంకా అవసరమైతే అదనంగా దానికి తోడు కూడా ఇంకా ఇతర సహాయం కూడా చేస్తామని కూడా చాలా స్పష్టంగా ప్రసంగంలో చెప్పడం జరిగింది. మరొక అంశం ప్రకాశము, రాయలసీమ, అదేవిధంగా ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబడిన జిల్లాలకు ఇచ్చే ప్రత్యేక ప్యాకేజీలను కూడా చట్టంలో కొద్దిసేపటి క్రితం కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆయన ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి చూద్దాం. रोजगार की बात हो या अपने सपने साकार करने की बात हो, उन सबको एक बल देने का काम ये बजट में उन्होंने किया है। बहुत सारा स्ट्रेस जॉब क्रिएशन पे, स्किलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो आम आदमी को, आम नौजवान को रोजगार की तरफ आगे बढ़ाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ध्यान दिया है। और ऊपर से आंध्रा की बात जब आती है तो उसके लिए तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक वादा किया था कि आंध्रा की देखभाल हम करेंगे और उन्होंने आज किया है बजट के रूप में। जो कैपिटल की बात आती है, 5 साल जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार आंध्रा में थी तो नो कैपिटल स्टेट कर दिया था, अमरावती को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे किसानों के साथ जो हमारी एक एग्रीमेंट थी उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसको एक बल देने के लिए आज 15,000 करोड़ का पैकेज एक जो दिया हुआ है, उसके लिए हम अपने किसानों की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये केवल एक बजट वाला इशू नहीं है, ये इमोशनल इशू है आंध्रा के लिए। उसको एक जगह मिला है आज बजट में। और पोलवरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन है आंध्रा के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि वो ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है आंध्रा के लिए। और ऊपर से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्रा में, उसका भी एक मेंशन उन्होंने किया था कि वहाँ पे भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या फिर अलग तरीके के पैकेजेस हो, वो सब भी इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, अंत्योदय लोग हैं, उन सबको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जब बोली जाती हैं बजट में, तो ज़रूर हमारे आंध्रा के लोग में या 5 करोड़ जो आंध्रा के लोग हैं उनमें एक विश्वास पैदा होता है कि चुनाव से पहले जो वादा किया था वो अब पूरा होने वाला है। तो ये उस नज़र से हमें देखना चाहिए कि 5 साल जगन रेड्डी के सरकार में आंध्रा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। 20 साल हम पीछे चले गए। अगर केंद्र सरकार आगे आकर हमें हाथ नहीं बढ़ाता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही नरेंद्र मोदी जी ने समझकर आंध्रा की ओर एक हाथ बढ़ाया कि हम साथ हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा। जिस तरीके से ऑपोजिशन कह रहा है कि कुर्सी बचाओ, अरे ऑपोजिशन हाँ, तो ऑपोजिशन को क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कल तक देख रहा हूँ, कल तक उनको बोलते हैं कि तेलुगु देशम कुछ मांग नहीं रही, तेलुगु देशम कहीं पर कुछ बोलती नहीं है, तेलुगु देशम को आंध्रा के लिए कुछ पूछना नहीं है। अब जब बजट में इतना सारा है तो बोलते हैं कि जब आंध्रा को ही चला गया है, सब इधर ही हो रहा है। तो चाहते क्या, आंध्रा को पैसा मिले ऐसे चाहते हैं कि आज ना मिले ऐसे चाहते हैं? उनको एक क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अरे आंध्रा भी इस देश में एक स्टेट है, 5 सालों में कितना नुकसान हुआ है उनको भी एक बार देखना चाहिए, कांग्रेस वालों को या इंडिया अलायंस वालों को। जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये पैसा भी कम ही है, पर केंद्र सरकार ने इतना दिल के साथ उन्होंने आगे बढ़ा, तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस को भी आगे आकर धन्यवाद देना चाहिए कि आंध्रा जैसे स्टेट को पैसा मिल रहा है आज। जो इश्यूज फेस कर रहे हैं आज
रोजगार की बात हो, या अपने सपने साकार करने की बात हो, उन सबको एक बल देने का काम ये बजट में उन्होंने किया है। बहुत सारा स्ट्रेस जॉब क्रिएशन पे, स्किलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट। ये तो पैकेज की बात है, कल किसी और को देगी तो हो सकता है बिहार और आंध्र के लिए बड़ा पैकेज लेकर के आए। एक सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि इस बजट से समाजवादी खुश है? देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जब होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। आपको लगता है कि ये पूरा मॉडल अयोध्या जैसा कर रही है ये सरकार?